हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, कंसेप्ट नंबर 24 एंड 25। ऑल्दो बेटा मैंने इन कंसेप्ट पे कुछ भी नहीं लिखवाया, डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखवाए हैं बेटा। बाबू आप बात को समझने की कोशिश करो। हम इन सब चीज़ों पे चर्चा कर चुके हैं कि एक पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाया। ठीक है जी, हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया। बोलता है बेटा कैश नहीं लेकर आया, ब्रॉट एंड काइंड। बेटा अपना शेयर ऑफ गुडविल काइंड में ले आया। ठीक है जी, काइंड में लाया, कंपनसेशन तो फिर भी बटेगी पार्टनर्स में, बांट दी बेटा। बाबू बोलता है काइंड भी नहीं लाया, एक पार्ट लेकर आया बेटा। तो पार्ट जो लाया है वो तो बांटना ही बांटना है, बाकी अमाउंट से कैपिटल कम कर दी। और आज बेटा एक और नई चर्चा बेटा कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं बेटा, कुछ भी नहीं ला पाया बेटा। ठीक है ना, कैपिटल लेकर आया बस, बाकी कुछ भी नहीं ला पाया। लो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट नंबर 26 लिखेंगे बेटा। कंसेप्ट नंबर 26, when new partner does not bring his share of goodwill, बेटा वो सारे केस हमने करे। जब पार्टनर बेटा गुडविल लेकर आया वो भी बात करी, जब बेटा कैश में नहीं लेकर आया, इन काइंड लेके आया वो भी बात करी, जब पार्टनर एक पार्ट लेकर आया वो भी बात करी, और अब बात करता है बेटा पार्टनर कुछ भी नहीं लेकर आया। पार्टनर बेटा एक पार्ट भी नहीं लेकर आ पाया बेटा। मान लो फर्म की गुडविल वैल्यू होती है 50,000 रुपीज, और मान लो मेरे प्यारे बच्चों पार्टनर का शेयर है, नए पार्टनर का शेयर है 1/5। तो बेटा 10,000 रुपये उसको गुडविल की अमाउंट लानी थी बेटा, और वो 1 रुपया भी लेकर नहीं आ पाया। तो बेटा ऐसे केसेस में कोई चारा नहीं बचता। नया पार्टनर ये कह के नहीं बच सकता बेटा कि मैं नहीं लेकर आ पाया कुछ भी। बेटा क्या होगा ऐसे केसेस में, उसकी कैपिटल 10,000 रुपये से डेबिट करनी पड़ेगी आपको। बेटा ऐसी चर्चा मैंने एक पार्ट जब हमने बात की थी बेटा कि पार्ट लेकर आया है बेटा, पार्ट नहीं ला पाया है, तो ऐसी चर्चा हमने तब भी करी थी बेटा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कोई पागल नहीं है बेटा कि आप उसके फेवर में कुछ भी नहीं लेकर आओगे। उन्होंने आपके फेवर में इसलिए सैक्रिफाइस करा क्योंकि एग्री हुआ था कि आप कंपनसेशन लेकर आओगे, और अगर आप कंपनसेशन नहीं ला पाए हो बेटा, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है। लो बेटा प्रैक्टिकल चर्चा करते हैं बेटा, इस कंसेप्ट के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर क्लैरिटी बढ़ेगी बेटा। तो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 35, 36 इसी पर भेज दें। ये दोनों क्वेश्चन मैं करता हूं बेटा, पढ़ते हैं। कहता है ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। बेटा जब राव का एडमिशन हुआ तो मूर्ति और शाह की गुडविल वैल्यू करी गई 30,000। ठीक है जी। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। राव को बेटा आपने 1/4 शेयर के लिए एग्री किया है। Previously, Moti and Shah shared the profit in the ratio of 3:2. Old PSR बेटा पता है 3:2. Rao is unable to bring amount of goodwill. Rao बेटा गुडविल के लिए 1 रुपया भी नहीं लेकर आया बेटा। ठीक है जी। Give journal entry in the books of Moti and Shah when goodwill does not exist in a book, और B part बोलता है goodwill exists in a books of ₹10,000। मेरे प्यारे बच्चों ठीक है जी। बाबू एक बात समझो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 1/4 बेटा नए पार्टनर का शेयर है और गुडविल की वैल्यू है 30,000। ए पार्ट कहता है पुरानी कोई बुक गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही, और बी कहता है कि बुक गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बेटा 10,000। तो बेटा बुक गुडविल की एंट्री करना कौन सा मुश्किल है, और ए पार्ट में तो वो भी नहीं करनी है आपको। बेटा हुआ क्या है, कुछ भी नहीं लेकर आया राव, कुछ भी नहीं लेकर आया बेटा। लो फटाफट से जर्नल एंट्री खत्म करते हैं बेटा, कुछ है भी इसमें। क्वेश्चन नंबर 35A। लो बेटा 35A सिर्फ एक जर्नल एंट्री होनी है और कुछ भी नहीं होना। मैं फॉर्मेट छोटा सा बना रहा हूं बेटा, छोटा सा फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो बच्चों मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया है बेटा, बहुत आराम से चीज को समझो बेटा। 30,000 फर्म की गुडविल है, और बेटा जो न्यू पार्टनर है राव उसका शेयर है 1/4।
उसको बेटा 7500 कंपनसेशन लानी थी बेटा, किसके फेवर में? मूर्ति और शाह के फेवर में बेटा, लेकिन वो 1 रुपया भी नहीं लेकर आ पाया मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे केसेस में क्या करो बेटा, अगर वो लाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जब वो नहीं लेकर आया बेटा, क्या ये बहाना चलेगा? नहीं चलेगा बेटा, उसकी कैपिटल को कम कर दो, दैट्स इट। और मैंने आपको बताया था बेटा, बहुत सारे टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके करंट को डेबिट करो, आप कैपिटल को डेबिट मत करो, कैपिटल कभी डेबिट नहीं होती बेटा, वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है बेटा, वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, मैं हमेशा कैपिटल से करूंगा बेटा। राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर की कैपिटल को हम कम कर देंगे, नया पार्टनर राव है। राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट, टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट, और बेटा टू शाह's कैपिटल अकाउंट, टू शाह's कैपिटल अकाउंट बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा कंपनसेशन तो मिलेगी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देने से। नगद ले आओगे वो बढ़ जाएगी, नगद नहीं लाओगे आपकी कैपिटल कम करके बांट देंगे बेटा। बाबू 7500 को किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो वुड बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो इन सच अ केसेस। तो बेटा ऐसे केसेस में 3:2 में आप बांट दोगे, यानी कि बेटा 4500 और 3000 बेटा, ये आएगी फिगर। लो प्यारे बच्चों, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में बेटा ये सेम है जर्नल एंट्री, ये एंट्री तो होनी है बेटा, बिल्कुल सेम है। डू मतलब बिल्कुल सेम है बेटा, ये एंट्री तो बिल्कुल सेम है। एक और जर्नल एंट्री साथ में हो जाएगी बेटा, लो कर देता हूं मैं वो भी बेटा, एक और जर्नल एंट्री साथ में हो जाएगी, लो फटाफट से करते हैं। डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बाबू ये जर्नल एंट्री तो बिल्कुल सेम होगी बी पार्ट में भी, और बोलता है गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में 10,000 रुपीज। बेटा बुक गुडविल है, 10,000 एग्जिस्ट कर रही है, राइट ऑफ कर दो बेटा ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशो। बेटा गुडविल को बुक से खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट, और मेरे प्यारे बच्चों डेबिट कर दो मूर्ति को और शाह को। मूर्तिस कैपिटल अकाउंट, शाह's कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बेटा 10,000 रुपीज की बुक गुडविल है बेटा, राइट ऑफ कर दो इन द ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर डेबिट है बेटा, ओल्ड रेशो में बांट दो। मेरे प्यारे बच्चों ओल्ड रेशो 3:2 थी, मैंने बांट दिया। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 35 फिनिश हो जाता है, दोनों पार्ट, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। बी पार्ट में 2 जर्नल एंट्री होंगी बेटा, फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये होगी, सेम है बेटा, सेकंड एंट्री बिल्कुल सेम है, मैंने करके नहीं दिखाई बेटा। लो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है ए बी सी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:1। ए बी सी बेटा एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड PSR आपको गिवन है। टू न्यू पार्टनर डी एंड ई आर एडमिटेड एंड द न्यू PSR इज 3:4:2:1। बेटा 2 नए पार्टनर आ गए इकट्ठे। सबसे सहूलियत की बात यह है बेटा न्यू PSR क्वेश्चन में गिवन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ही निकालनी पड़ेगी, निकाल लेंगे। D is to pay 90,000 for his share of goodwill, but he is unable to bring his share of goodwill। काम की बात बेटा, ऐसा क्वेश्चन देना जरूर चाहिए था बेटा। खैर बहुत अच्छा किया इन्होंने क्वेश्चन देकर। बेटा हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी कहता है वो अपनी गुडविल का शेयर लाया है, कभी कहता नहीं लाया, कभी कहता है पार्ट लाया, कभी कहता है इन काइंड लाया। तो बेटा एक ही क्वेश्चन है जब 2 पार्टनर आए, एक तो गुडविल लाया और दूसरा गुडविल नहीं लाया, तो बहुत अच्छी बात बेटा, दोनों चीजें सीखने को मिलेंगी। और आपको बोलता है बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा बोलता है दोनों पार्टनर 1,20,000 रुपए की कैपिटल भी लाएं और जर्नल एंट्री आप पास कर दो। तो बेटा कर देते हैं जर्नल एंट्री पास, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 36
तो बेटा आज हमारा कंसेप्ट नंबर 26 भी बिल्कुल फिनिश होने जा रहा है, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा जैसे ही मैं क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 मेरे प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री तो करेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ एबीसी, सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। चलो जी स्टार्ट हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ए के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो। बेटा ए का ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू शेयर है 3/12। लो बेटा मैंने क्या करा बेटा, ओल्ड रेशो भी लिख दी, न्यू रेशो भी लिख दी, एलसीएम ले लेते हैं बेटा। सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 15/60। चलो जी बेटा बी के लिए कैलकुलेट करो। बी का ओल्ड शेयर इज 4/10, न्यू शेयर इज 4/12, एलसीएम इज 60, इट इज 4/60। ठीक है जी बेटा सी के लिए कैलकुलेट करो। सी का ओल्ड शेयर है 1/10 और नया शेयर है बेटा 2/12। बेटा सी गेन कर रहा है, सी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा बल्कि फर्म से कमा रहा है बेटा, नए पार्टनर के एडमिट होने पे कमा रहा है। और बेटा नए पार्टनर तो हमेशा गेन करते हैं, उनके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करते हम कभी भी। लो जी मुझे पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो करते हैं बेटा जर्नल एंट्री को पास। लो जी आप सब मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। लो जी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये देखो क्या क्या हुआ है क्वेश्चन में। बेटा डी गुडविल लाया है, दोनों पार्टनर कैपिटल लाए हैं, ई कुछ भी नहीं लाया। तो सबसे पहले वो एंट्री करते हैं बेटा कि दोनों पार्टनर कैपिटल लाए हैं, डी और ई दोनों कैपिटल आए हैं 1,20,000 ईच। बेटा कैश वर्ड कहीं मेंशन है, कैश वर्ड कहीं मेंशन नहीं है। लो जी पहली जर्नल एंट्री में बैंक से कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। डी भी कैपिटल है, मैं ई को भी बेटा बीच में ही डाल देता हूं, कंबाइन एंट्री कर देता हूं टू ईज कैपिटल अकाउंट। दोनों की कैपिटल आ गई बेटा बाबू, दोनों ने 1,20,000 ईच, 1,20,000 कैपिटल दोनों ने दिया बेटा, तो फर्म के पास 2,40,000 रुपए आ गए, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय डी एंड ई। लो बेटा पहली जर्नल एंट्री फिनिश हो गई। सेकंड जर्नल एंट्री क्या हुई बेटा, डी 90,000 अपना शेयर गुडविल लेकर आया, डी लेकर आया बेटा। लो जी बैंक अकाउंट डेबिट, फर्म के पास पैसे आएंगे बेटा, जो जितने पैसे डी लाया उतने, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटा कंपनसेशन का नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग कंपनसेशन ब्रिंग्स बाय डी। डी कंपनसेशन लेकर आया बेटा, अमाउंटेड टू रुपीज 90,000, 90,000 की डी कंपनसेशन लेकर आया, मैंने बिजनेस में रिकॉर्ड कर दी कंपनसेशन। क्या ये कंपनसेशन वो अपने लिए लेकर आया बेटा, नहीं, कंपनसेशन ना तो वो अपने लिए लेकर आया ना फर्म के लिए। किसमें बटेगी बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उसके फेवर में। बेटा ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है 15:4 में, इनमें बटनी चाहिए बच्चों, तो बांट दो बेटा। तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे सबसे पहले, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू रुपीज 90,000। बेटा गुडविल की अमाउंट को डेबिट कर दिया 90,000, मैं बांटने जा रहा हूं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं बांटने जा ही रहा था और मेरे बच्चों ने मेरा हाथ रोक लिया। बच्चे कह रहे हैं क्या कर रहे हो, ई भी तो नहीं लेकर आया कुछ। अच्छा ई कुछ नहीं लेकर आया बेटा, ई को डेबिट क्यों नहीं करते बच्चों, आप इतनी देर क्यों लगा रहे हो। बेटा ई को डेबिट कर दो, उसकी कैपिटल से पैसे लेंगे। क्या ई ये कह के बच सकता है कि मैं नहीं ला पाया कुछ भी गुडविल, चलो माफ कर दो मुझे। बेटा ये कोई एक्सक्यूज नहीं है,
ठीक है ना। ई कैपिटल लाया है ना 1,20,000, इसकी कैपिटल को कम करो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दो कुछ ना कुछ। लो प्यारे बच्चों, तो हम ई को भी डेबिट कर रहे हैं बेटा। अमाउंट क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? डी क्या लाया था? 90,000 लाया था अपने शेयर के लिए गुडविल। आप फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो बेटा। 90,000 गुडविल लाया था बेटा डी अपने शेयर के लिए। डी का शेयर कितना था बेटा? 2/12। तो बेटा इससे आप फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। फर्म की गुडविल होगी 5,40,000 रुपीज। तो बेटा ई का शेयर कितना है? ई का शेयर बाबू, ई का शेयर है 1/12। 1/12 दैट मीन्स बेटा 45,000 रुपीज। मेरे प्यारे बच्चों, ई कुछ नहीं लेके आया तो आपने ई का शेयर ऑफ गुडविल निकाला और बेटा उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया। कैसे निकाला बेटा? हमारे पास डी का शेयर ऑफ गुडविल पता है 90,000, डी की बेटा रेशो पता है 2/12 उसका शेयर है। तो बेटा इससे हमने फर्म्स गुडविल कैलकुलेट कर ली, दैट इज 5,40,000। मेरे प्यारे बच्चों, ई का शेयर मल्टीप्लाई करो, देखो ई का शेयर कितना बैठता है। ई का शेयर है 45,000, वो नहीं लेकर आया बेटा, निकलवाओ उससे भी, उसकी कैपिटल को डेबिट करो। एंड व्हाट अबाउट सी बेटा? इट इज ऑल्सो अ गेनिंग पार्टनर। और जब आप कुछ कमाते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता आपसे भी कुछ ना निकलवाए, तो इसका मतलब आपसे भी निकलवाएंगे बेटा। तो बेटा सी की कैपिटल भी डेबिट होगी। सी इज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट। यू आर द गेनिंग पार्टनर। बेटा फर्म का शेयर कितना है? फर्म की गुडविल कितनी है? 5,40,000। और सी का शेयर कितना है बेटा? गेनिंग शेयर कितना है बेटा बाबू? 4/60। तो बेटा मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, इट इज 36,000। तो बेटा सी से भी निकलवाएंगे 36,000 रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, डी जो लेकर आया था एक तो वो लिख दिया बेटा, ई जो नहीं लेकर आया था उसकी कैपिटल से कम कर दिया, और सी जो गेन कर रहा था बेटा उसकी भी कैपिटल को कम कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों किसमें बांट दो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बेटा। जो कौन है बेटा? ए और बी आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बांट दो उसमें। टू एज कैपिटल अकाउंट, to A's capital account and to B's capital account. To A's capital account and to B's capital account being compensation distributed. बेटा इन तीनों का टोटल करो, ये अमाउंट आएगी 1,71,000। किस रेशो में बांट देना बेटा? ए और बी में बांट दो 15:4 में। 15:4 में, यानी कि 15/19 इज द शेयर ऑफ ए। बेटा 1,35,000 मिलेंगे बेटा ए को, और बी को मिलेंगे बेटा 36,000 रुपीज। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी फिनिश हो जाता है। मेरे लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, क्योंकि इसमें काफी कंसेप्ट जज हो जाएंगे बेटा। इसमें गेनिंग पार्टनर वाली भी बात जज हो जाएगी बेटा। इसमें यह भी बात जज हो जाएगी कब पार्टनर अगर शेयर ऑफ गुडविल ना लाए तो क्या होता है। इसमें यह भी बात जज हो जाएगी बेटा जब वो कैश में लेकर आता है तो क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जर्नल एंट्री सबसे कमाल थी बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री में से एक थी। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन उम्मीद किया जा सकता है 3 मार्क में, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी फिनिश हो जाता है बेटा। अब एक नया कंसेप्ट लिखूंगा मैं, कंसेप्ट नंबर 27। आप सब मेरे साथ साथ हैं बेटा, सॉल्यूशन नोट करते चले जाएं। लो जी, लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज 35 क्वेश्चन भी कर दिया, 36 भी कर दिया। आप इनको तो रिपीट करोगे ही करोगे। लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा, कंसेप्ट नंबर 27 पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबू काफी हम गुडविल के कंसेप्ट कर चुके, आज लास्ट कंसेप्ट है गुडविल पर बेस्ड। कंसेप्ट नंबर 22 से लेकर आज मैं अब 27 कराऊंगा। ये सब गुडविल पे थे, सारी की सारी बात गुडविल की करी 22 से लेकर। लो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट नंबर 27, और बेटा इस कंसेप्ट की हेडिंग है हिडन गुडविल। इस कंसेप्ट की हेडिंग है बेटा हिडन गुडविल। आप लिख रहे हैं मेरे साथ साथ बच्चों,
अभी मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, फिर एनालिसिस करेंगे दोनों मिलकर, हम आप और हम मिलकर एनालिसिस कर देंगे। लो बच्चों, मैंने बेटा एक कंसेप्ट लिख दिया है हिडन गुडविल पे, बहुत सारी चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, घबराओ नहीं, आप इसको नोट डाउन करो। हम एक एग्जांपल करते हैं बेटा, फिर इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, फिर बेटा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से ये क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा, फिर बेटा इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और फिर इसके ऊपर बेस्ड हम 4 से 5 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। लो बेटा एग्जांपल नंबर 1, बेटा ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, ए एंड बी आर, या मैं बेटा स्टेटमेंट नहीं लिखता, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं क्या सीन है। बेटा ए और बी किसी फर्म के पार्टनर हैं, बेटा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी इज 1,50,000। एक नया पार्टनर आया सी फॉर द 1/5 शेयर और ये कैपिटल लेकर आया 50,000 रुपए, दैट्स इट। बस क्वेश्चन ने इतना सा बोला। बेटा दो पार्टनर हैं ए और बी, 1 लाख और 50,000 की कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। बेटा सी एक नया पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए एंटर हुआ, जिसको ए और बी ने एग्री करा और 50,000 रुपए लेकर आया, दैट्स इट। बस इतना बोला, 50,000 रुपए की कैपिटल लेकर आया और आपको कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग। मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझने की कोशिश करो, क्या कभी क्वेश्चन ऐसा भी कर सकता है, एडमिशन का क्वेश्चन है, नया पार्टनर एडमिट हुआ है और सिर्फ कैपिटल लेकर आया, क्या बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल लाना नहीं चाहिए था आपको? बेटा लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए था? कम से कम ये तो बताते प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है। बेटा क्या ऐसे केसेस में कोई गुडविल नहीं होती? बेटा होती है, लेकिन ऐसे केसेस में जो गुडविल होती है वो हिडन होती है। हिडन मतलब बेटा दिखाई नहीं देगी, लेकिन गुडविल कहीं ना कहीं कुछ एग्जिस्ट कर रही है। बेटा ऐसे केसेस में यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल यूजिंग योर एनालिटिकल स्किल्स। बेटा अपना दिमाग चलाकर गुडविल निकालना पड़ेगा बेटा। और बेटा अगर क्वेश्चन ने बोला सी सिर्फ कैपिटल लाया, दैट मींस बेटा गुडविल हिडन होने के साथ साथ सी अपना शेयर ऑफ गुडविल लाया नहीं है बेटा।
तो बेटा जब भी आप गुडविल कैलकुलेट कर लोगे फर्म की, तो सी का शेयर कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा बेटा सी को कितनी गुडविल लानी चाहिए थी, और क्योंकि वो नहीं लेकर आया बेटा तो आपको उसकी कैपिटल डेबिट करनी पड़ेगी। तो बहुत मत्था बच्ची वाला काम कर दिया बेटा इसने तो आपको गुडविल की अमाउंट ही नहीं दी। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, हिडन है ना गुडविल, निकाल लेते हैं बेटा। जिस टाइम बेटा फर्म की गुडविल निकल जाएगी उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। लो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन देखो, आप मेरे साथ साथ भूल जाओ मैंने इधर क्या लिखा है, भूल जाओ बेटा मैंने इधर क्या लिखा है, आप सब मेरे साथ साथ कैलकुलेट करा रहे हैं। बेटा देखो एक बात समझो, अगर सी ने 50,000 रुपए कैपिटल दी है अपने 1/5 शेयर के लिए, सी ने अगर 50,000 रुपए कैपिटल दी है 1/5 शेयर के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं फर्म की कैपिटल निकाल सकता हूं? मेरे साथ साथ आप फर्म की कैपिटल निकालो बेटा। जब 1/5 शेयर की कैपिटल 50,000 रुपए है, तो बेटा फर्म की कैपिटल कितनी होगी? बेटा फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए होगी मेरे प्यारे बच्चों। और क्या होगी? 1/5 शेयर की कैपिटल बेटा 1/5 शेयर, आपका शेयर तो बस बेटा 1/5 है। 20% शेयर के लिए आप 50,000 रुपए लाए हो, तो 100% शेयर कितना होगा? बात तो ये है बेटा फर्म की कैपिटल कितनी होगी? बेटा जब 20% शेयर 50,000 के बराबर है, तो 100% शेयर किसके बराबर होगा? वो 2.5 लाख के बराबर ही तो होगा। मैंने क्या करा? कुछ नहीं करा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी। मैंने तो देखा एक शेयर किसके बराबर होगा, फर्म का शेयर किसके बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों 1/5 शेयर इज इक्वल टू 50, तो बेटा 1 किसके बराबर होगा? फर्म का शेयर किसके बराबर होगा? दैट मींस बेटा फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 2.5 लाख रुपए। ठीक है जी, बिल्कुल 2.5 लाख होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों फर्म की कैपिटल 2.5 लाख होनी चाहिए, है कितनी? आप ये तो सोचो है कितनी। मेरे प्यारे बच्चों सोचते हैं, लो ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 50,000, सी की कैपिटल है 50,000। बेटा कैपिटल तो 2 लाख है। बाबू अगर कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन से तो यह पता लगा कि फर्म में 2.5 लाख रुपए होने चाहिए, और एक्चुअलिटी में क्या है बेटा? 2 लाख रुपए हैं। क्या एक्चुअलिटी में 2 ही लाख रुपए हैं? बेटा देख लो, दिखाई तो यही दे रहा है बेटा। ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 50,000 और सी भी कैपिटल लाया 50,000। जबकि जब हमने कैलकुलेशन करी, जब वो 1/5 शेयर के लिए 50,000 लाया, तो फर्म की कैपिटल तो बेटा कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस शुड बी 2,50,000। क्या बिजनेस में सिर्फ 2 ही लाख रुपए लगे हुए हैं? बेटा हाँ, कहीं ना कहीं कोई गुडविल छुपी हुई है बेटा, कहीं ना कहीं कोई गुडविल छुपी हुई है बेटा। मेरी कैलकुलेशन कहती है 2.5 लाख रुपए लगे होने चाहिए, और बिजनेस में कैपिटल के नाम के सिर्फ 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं 50,000 रुपए की गुडविल है। और बेटा ये फर्म की गुडविल आएगी, फर्म की गुडविल। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप यहां देखो तो मैंने भी यही करा। लो यहां देखोगे तो मैंने भी यही करा, बहुत आराम से मेरे साथ साथ रहो। मैंने क्या लिखा बेटा? समटाइम्स गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इन सच अ केसेस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। कई बार बेटा क्वेश्चन आपको गुडविल नहीं देता, इसी को तो हम हिडन गुडविल बोलते हैं बेटा, और ऐसे केसेस में आपको गुडविल निकालनी पड़ती है। क्या बेटा गुडविल के बिना कोई क्वेश्चन बन सकता है एडमिशन का? नहीं, मैं नहीं मानता बेटा बन सकता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता आपका एडमिशन हुआ और आप कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे। कंपनसेशन दिए बिना बेटा कौन एडमिट करेगा आपको पार्टनरशिप फर्म में? तो कंपनसेशन तो देनी पड़ेगी बेटा। अगर क्वेश्चन कभी भी कहे ना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा हिंट है बेटा, कहीं ना कहीं कोई हिडन गुडविल जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी, जरूर और जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो प्यारे बच्चों हमने क्या करना है ऐसे केसेस में? कहता है स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द फर्म यूजिंग न्यू पार्टनर्स शेयर एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बेटा कहता है कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करो, फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे? यूजिंग द न्यू पार्टनर शेयर एंड यूजिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बेटा मैंने भी नए पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल को बराबर रख दिया और देख लिया फर्म की कैपिटल कितनी आएगी। तो बेटा मैंने क्या कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली? मैंने कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली। स्टेप 2 क्या कहता है? कैलकुलेट द एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म। बेटा ये देख लो क्या बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, और ये कैसे निकाल सकते हो बेटा? 2 रास्ते हैं आपके पास। सारी कैपिटल पार्टनर की जोड़ दो, सारे रिजर्व जोड़ दो, सारे प्रॉफिट जोड़ दो, अगर कोई लॉसेस है तो माइनस कर दो, या
एसेट में से अगर आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो तो पता लग जाएगा बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। बेटा अगर मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे पास एसेट है 5 लाख रुपए की और मैंने कर्जा देना है बेटा 1 लाख रुपए, यानी कि बेटा पार्टनर्स ने मिलाकर 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। अगर पार्टनर की कैपिटल 3 पार्टनर की कैपिटल 1-1 लाख है, 3 लाख है और बेटा उन्होंने कुछ रिजर्व भी जोड़े हैं 1 लाख रुपए के, तो इसका मतलब है बेटा पार्टनर को 4 लाख रुपए बिलोंग करते हैं। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑल्सो बिलोंग टू द पार्टनर, उनकी मेहनत की कमाई है बेटा, उन्होंने कमाए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों रास्ते हैं निकालने के, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये भी यही बताता है बिजनेस में कैसे कितने पैसे इन्वेस्टेड है, और कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट्स भी यही बताते हैं बेटा कितने पैसे इन्वेस्टेड है। तो बेटा मैंने भी तो यही करा कि बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्टेड है, ए की कैपिटल जोड़ी, बी की कैपिटल जोड़ी, सी की कैपिटल जोड़ी, कोई रिजर्व कोई प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था उसको छोड़ दिया बेटा। तो बिजनेस में एक्चुअलिटी में 2 लाख इन्वेस्टेड है, जबकि मेरी कैलकुलेशन कहती है 2.5 लाख जुड़े होने चाहिए। तो बेटा स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। मेरे प्यारे बच्चों मैंने स्टेप 1 निकाला 2.5 लाख, स्टेप 2 निकाला 2 लाख और डिडक्ट करा और निकाल दिया फर्म की गुडविल 50,000 रुपए। तो बेटा गुडविल आ गई फर्म की 50,000 रुपए, और बेटा सी का शेयर निकालो। सी का शेयर है बेटा 1/5, दैट मीन्स बेटा सी को 10,000 रुपए लाने चाहिए थे जो वो नहीं लेकर आया। हिडन गुडविल का मतलब ही यही है बेटा, अगर ये बोलता है ना बेटा फर्म की गुडविल इतनी और सी लाया है तो बेटा लाया होता, अगर इसने छुपाई है ना बेटा इसका मतलब वो लेकर नहीं आया बेटा। तो सी बेटा गुडविल नहीं लेकर आया, तो जर्नल एंट्री करनी है मेरे को, कर देता हूं। कैपिटल लाया है 50,000, एक उसकी जर्नल एंट्री कर दो, एक गुडविल नहीं लाया उसकी जर्नल एंट्री कर दो। बेटा आप ये कंसेप्ट यूज सॉरी एक काम करो बेटा, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, मुझे पोस्ट करके इसे नोट डाउन करो, मैं बेटा जर्नल एंट्री करता हूं इतने। लो प्यारे बच्चों मैंने एनालिसिस कर दिया है बेटा कंसेप्ट का, और ये सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत बेटा मैंने कोई साइंस नहीं लगा दी, कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूं आपको। लो बहुत सिंपल सी चीज सिखाई है मैंने आपको। लो बेटा बाबू अब मेरे को जर्नल एंट्री करनी है, क्या 2 जर्नल एंट्री होंगी आप समझ गए होंगे, समझदार बच्चों को इशारा बहुत काफी है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों पहली जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, सी कैपिटल लेकर आया 50,000 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग capital introduced by new partner, being capital introduced by न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, अमाउंटेड टू ₹50,000। अब हुआ क्या बेटा, सी गुडविल नहीं लेकर आ पाया। बेटा जब भी ध्यान रखना हिडन गुडविल होगी इसका मतलब पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आया, ठीक है ना, वरना बेटा बताता जरूर क्वेश्चन के गुडविल लेकर आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर सी गुडविल नहीं लेकर आया, 10,000 रुपए जो उसको लाने चाहिए थे, क्या बेटा काम चल जाएगा? नहीं लाने से काम नहीं चलेगा बेटा, कैपिटल उड़ा देंगे आपकी हम, और कुछ नहीं करेंगे। सी की कैपिटल उड़ा दो बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कैसे नहीं लाए आप, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा आप लिखना चाहो तो सी का करंट भी डेबिट कर सकते हो, बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। लो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से सुनेंगे बेटा। बेटा सी को 10,000 रुपए लाने चाहिए थे, वो नहीं लाया, मैंने क्या करा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, बांट दो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बेटा मुझे कोई भी रेशो गिवन नहीं है, यानी कि मुझे एज्यूम करना पड़ेगा ओल्ड रेशो भी 1:1 बराबर ही होगी बेटा, और ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है इन सच आ केसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बट जाएगा बिल्कुल बराबर, बिल्कुल इक्वल। लो जी ग्रैंड टोटल कर दो बेटा, ग्रैंड टोटल कितना, 60,000 रुपए, खत्म खत्म बाबू खत्म, क्वेश्चन खत्म। लो बेटा तो मैंने ये एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी कंसेप्ट हिडन गुडविल। अब इस पर बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन हम आज कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 तक हम बेटा कर चुके हैं, बिल्कुल सब फिनिश कर चुके हैं। आज हम बेटा बड़े सारा होमवर्क करने वाले हैं। मैं बेटा आपके सामने क्वेश्चन करूंगा,
क्वेश्चन नंबर 37 कर देता हूं, उसके बाद टाइम लगा तो 38 भी कर देंगे। तो 37 38 मान के चलो मैं कर रहा हूं। होमवर्क क्या है बेटा? 45 तक सब होमवर्क है। मैं आपके स्किल्स देखना चाहता हूं बेटा। 45 तक सब होमवर्क है और सब अपना होमवर्क करके एक बार जरा मुझे डीएम जरूर करेंगे बेटा। मैं देखना चाहता हूं आपके स्किल्स कितने थे। मैं जितने भी छोड़कर जाऊंगा सब होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम भी लेंगे बेटा और अगले 2-3 कंसेप्ट पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। ए और बी पार्टनर है किसी फर्म में, कैपिटल है बेटा 60 और 120। दे डिसाइड्स टू एडमिट द सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। सी इज टू ब्रिंग अ सम ऑफ 70,000 एज कैपिटल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। मेरे प्यारे बच्चों 37 में मुझे जर्नल एंट्री नहीं करनी, मुझे सिर्फ गुडविल की अमाउंट बतानी है। और आपको पता लग गया होगा बेटा, दो पार्टनर पुराने पार्टनर है, उनकी कैपिटल पता है, एक नए पार्टनर की कैपिटल पता है, उसका शेयर पता है, लेकिन बेटा कहीं भी गुडविल की बात नहीं है। दैट सिंपली मीन्स बेटा कहीं ना कहीं हिडन गुडविल है, कहीं ना कहीं गुडविल छुपा दिया क्वेश्चन ने। तो बेटा छुपा दिया तो निकाल लेंगे बेटा हम, ठीक है ना। लो ये तो बाबू आज इसे हम धप्पा करके ही मानेंगे। आपको याद है बेटा, ये आपको आइसपाई ना करने पाए बेटा, इसको धप्पा कर दो आज बेटा। लो प्यारे बच्चों करते हैं बात। बाबू क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं हम। हिडन गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। रटना है तो रट लो बेटा। आप तो स्टेप 1 से करना चाहते हो वैसे कर लो, मैं वैसे भी कर सकता हूं। स्टेप 1 क्या कहता है बेटा? नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल यूज करके फर्म की कैपिटल निकालो। नया पार्टनर का शेयर है 1/4। 1/4 शेयर के लिए बेटा 70,000 की कैपिटल लाया। दैट मीन्स टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी बेटा? सिंपल सी बात है बेटा, या तो आप फॉर्मूला ऐसे लिखो बेटा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल्स टू 70,000। फर्म की कैपिटल में नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करो तो नए पार्टनर 70,000 लेकर आया, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए बेटा? टोटल कैपिटल वुड बी 2,80,000। स्टेप नंबर 2 क्या कैलकुलेट करो? एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस में एक्चुअलिटी में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है बेटा? एक्चुअलिटी में ए की, बी की और सी की कैपिटल जोड़ दो बेटा। ए ने लगाए हुए हैं 60,000 रुपए, बी ने लगाए हुए हैं 1,20,000 रुपए और सी अभी 70,000 रुपए लेकर आया मेरे प्यारे बच्चों। बाबू कितने इन्वेस्टेड है बिजनेस में? 2,50,000 रुपीज। तो बेटा स्टेप नंबर 3 फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी आ गई बच्चों बेटा? स्टेप 1 एंड स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 बेटा फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 2,80,000 माइनस 2,50,000। बेटा बिजनेस में कहीं ना कहीं 30,000 की गुडविल इन्वेस्टेड है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फर्म की गुडविल आ गई। मुझे यही क्वेश्चन ने कैलकुलेट करने को दी थी, मेरा क्वेश्चन खत्म। मुझे जर्नल एंट्री नहीं करनी थी इस क्वेश्चन में। लो 38 करते हैं बेटा, बैक टू बैक। 38 में जर्नल एंट्री करनी है, बस 38 करके जाएंगे आज और बेटा बाकी 45 तक सब होमवर्क। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 हिडन गुडविल पर बेस्ड है बेटा सारे क्वेश्चन। अनिल और सुनील पार्टनर हैं, फिक्स कैपिटल है 320 एंड 240 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट चारू एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ऑन 1st of April 2012. चारू brought 3,20,000 as her share of capital. Calculate the value of goodwill and record necessary journal entry. मेरे प्यारे बच्चों नया पार्टनर का शेयर पता है, नए पार्टनर का बेटा कैपिटल पता है, पुराने पार्टनर की कैपिटल पता है। तो बेटा आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। छुपा रखे हैं इन्होंने, जितना मर्जी छुपा लो, छुपती नहीं गुडविल बेटा। लो स्टेप नंबर 1 बेटा टोटल कैपिटल निकालो फर्म की। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ गई? मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 12,80,000। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म।
बेटा एक्चुअल कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है? अनिल की कैपिटल, सुनील की कैपिटल, चारू की कैपिटल, तीनों की कैपिटल जोड़ दो। अनिल ने बेटा 320 लगाए हुए हैं, बेटा सुनील ने 240 और बेटा चारू लेकर आई है 320। तो बेटा ये हो गया 8,80,000। स्टेप नंबर 3, बेटा फर्म की गुडविल कैसे आती है? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। फर्म्स गुडविल इज इक्वल्स टू 12,80,000 माइनस 8,80,000। तो बेटा फर्म की गुडविल आ गई 4 लाख रुपए। तो बेटा मैं क्या करता हूं, चारू का शेयर यही निकाल देता हूं। चारू शेयर ऑफ गुडविल, क्या चारू नहीं लेकर आई बेटा? जो लाना चाहिए था बेटा 4 लाख, उसका शेयर है 1/4। उसको 1 लाख रुपए गुडविल के लाने चाहिए थे बेटा, वो नहीं लेकर आई। ठीक है जी बेटा, और कैपिटल लेकर आई है 320। तो बेटा क्वेश्चन में बचा ही क्या है? लो फटाफट से जर्नल एंट्री कर दो, फटाफट से जर्नल एंट्री करो। 1 सेकेंड बेटा, वेट। लो बच्चों, बहुत आराम से चीज को समझेंगे बेटा। चारू सबसे पहले 320 की कैपिटल लाई है बेटा, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट, टू चारूज कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चारू, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चारू। चारू कैपिटल लेकर आई है बेटा मेरे बिजनेस में 3,20,000 रुपीज। बेटा 1 लाख की गुडविल लानी चाहिए थी, जो चारू नहीं लेकर आई। चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा मैंने देखा नहीं है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन से और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, एक बार मैं जल्दी से चेक करता हूं। बेटा पुराने पार्टनर का कोई भी शेयर नहीं पता, यानी कि इक्वल मानना पड़ेगा। ओल्ड रेशो 1:1 होगी और ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी ऐसे केसेस में। तो बेटा बांट दो, अनिल्स कैपिटल अकाउंट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट। लो जी बेटा, चारू 1 लाख रुपए की गुडविल नहीं लाई तो उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 भी हम फिनिश कर चुके हैं। आप करना चाहो तो बेटा चारू के करंट से भी डेबिट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 हिडन गुडविल पर बेस्ड है और बेटा 42, 43, 44, 45 मिसलेनियस है बेटा, जितने पिछले कंसेप्ट कर दिया उन सब पर बेस्ड है। तो मैं चाहता हूं बेटा 45 तक सब बच्चे क्वेश्चन करके आए, और मैं चाहता भी नहीं कोई प्रॉब्लम आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो बेटा देखते हैं, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट क्लास में आकर हम कंसेप्ट नंबर 28 पे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं बेटा, बाय बाय।